हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो माता महाकाली का संदेश है। ऐसे तो इस जर्नी में जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, आप लोग काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ व्यूअर्स हैं या न्यू हैं, वो इम्बैलेंस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। तो माता महाकाली संदेश उन्हें दे रही हैं कि वो खुद को बैलेंस करने का प्रयास करें। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर वो इन्हें इग्नोर क्यों करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा इसी बात से परेशान हो रहे हैं, इस इग्नोरेंस एनर्जी के चलते हुए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि कोई आपको इग्नोर तब कर रहा है जब आप उन्हें इतनी ज़्यादा अहमियत दे देते हैं कि आप खुद की अहमियत भूल जाते हैं। तो माता आपसे कह रही हैं कि सबसे पहले खुद को अहमियत देना सीखिए। आपको अपने आप को अहमियत देना ज़रूरी है। आप जब किसी के आगे झुकते झुकते इतना झुक जाते हैं कि आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, आप अपने आप को भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। और वहीं सामने वाला व्यक्ति इस बात का फ़ायदा उठाता है, इस बात को जताता है कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन कोई है ही नहीं। लेकिन माता महाकाली कह रही हैं कि आपके लिए, आपके अपने आप से महत्वपूर्ण पर्सन कोई भी नहीं है। आपको अपनी ऊर्जाओं को पहचानना होगा। आप महाकाली को देखिए ना, आप उनको देखिए, वो क्या कहती हैं। उन्होंने अपनी ऊर्जाओं को ही तो पहचाना, वो झुकी नहीं, इसीलिए वो लड़ी भी। अपने आप को पहचानिए। आप जब अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, किसी सामने वाले किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आप अपने अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं, तो आपके अस्तित्व को वो व्यक्ति पूरी तरह मिटा देगा। वो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से खींच लेगा। अभी आप कह सकते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और हम तो सोल एक दूसरे के लिए बनी हुई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम और कार्मिक्स में पतले धागे के बराबर अंतर होता है, एक बाल के बराबर अंतर होता है। आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक पैटर्न लिखा ही होता है। आपको अपनी एनर्जी को सेव करना होगा, खुद के अस्तित्व को पहचानना होगा। खुद की वैल्यू को इतना कम मत कीजिए कि कोई आपको पायदान बना दे। पायदान से अर्थ समझ रहे होंगे, डोरमैट। तो आपने खुद को वैल्यू करना है। माता महाकाली आपको बहुत कमज़ोर देख रही हैं, जबकि आप ऊर्जाओं से भरे हुए हैं। वो आपके बिल्कुल आसपास हैं, वो आपके साथ हैं। तो आप अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करना शुरू कीजिए। जब आप अपने आप को पूरी तरह से वैल्यू करने लग जाते हैं, जब आप अपनी ऊर्जाओं को पहचानने लग जाते हैं, तो अपने आप ही जो चीज़ें अभी हो रही हैं वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, वो रिवर्स में होने लगेंगी, वो चेंज हो जाएगा। तो आप खुद को वैल्यू करना सीखें, खुद को पहचानें। आप क्यों इग्नोर हो रहे हैं? दूसरी बात आती है कि आप अपने दिल की हर बात जा कर के उनसे कह देते हैं। आप अपनी हर बात, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, आपने हर बात कह दी, क्योंकि आपके मन के अंदर किसी प्रकार का मैल नहीं था। आपके मन में जो कुछ भी था वो सब कुछ आपने कह दिया। उस व्यक्ति ने इसी बात को पकड़ा कि गलत भी थी, तो वो गलत क्या हो गया? आप गलत हो गए। वो जो कुछ भी था वो आपके ऊपर आ गया। तो आपको इस चीज़ को भी समझना होगा। आपने खुद को कम आंका है, आपने खुद को ऐसा समझा है कि ये व्यक्ति जो आपको छोड़ करके चला गया है, ये आपके जीवन में आया, इससे पहले आप अपूर्ण थे, आप अधूरे थे। आप अधूरे नहीं थे।
आप अधूरे होते तो आप बचपन से इस उम्र तक भी अधूरे ही रहते, आपके हर काम आधे होते ना, पूरे नहीं होते। आपने जो पढ़ाई करी होगी वो पूरी करी होगी, आधी तो करी नहीं होगी। आधी करके आप पास आउट नहीं हुए होंगे, पूरी करके पास आउट हुए ना। तो वो अधूरे, देखिए सोल का 2 भागों में बट जाना एक चीज़ है, और उस सोल का अपना अस्तित्व, उस आधे सोल का अस्तित्व एक चीज़ है। देखिए, जो सोल 2 भागों में बटी है, वो इस लाइफ में 2 बॉडीज़ से निकल कर के एक नहीं होगी। जितनी लाइफ आपके हिस्से में लिखी है, जितनी लाइफ सामने वाले के हिस्से में लिखी है, वो उनको अलग अलग पूरी करनी ही होगी। लेकिन आप जो जो अलग अलग सोल हैं वो भी अपने आप में पूर्ण हैं। आपके जैसे आप एक तरीके से मानिए, आप लोग प्लांटिंग करते होंगे, पौधे लगाते होंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी टहनियों को तोड़ करके दूसरी जगह लगा दिया जाए तो वहीं पर वो पौधा डेवलप हो जाता है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें जड़ से निकाल करके अलग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जिन पौधे की टहनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, आप दूसरी जगह पर लगा देते हैं और वो पौधा डेवलप हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो ट्रांसप्लांट किया हुआ पौधा है वो अधूरा होगा, या जिस पौधे से उस टहनी को तोड़ के ट्रांसप्लांट किया था वो अधूरा होगा। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर पूर्ण होते हैं। वो ट्रांसप्लांट किया हुआ पौधा भी उतने ही फूल देगा जितने पहले से जो पौधा लगा हुआ था वो दे रहा था। वो दोनों के दोनों कंप्लीट, अपने आप में कंप्लीट हो गए, ट्रांसप्लांट हुए पर कंप्लीट हो गए। ठीक इसी तरीके से जो ट्विन सोल होती हैं वो अलग अलग होने के बाद भी पूर्ण होती हैं। उनके अंदर, दोनों अलग अलग सोल्स के अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन गुण होते हैं। बस होता इतना है कि कोई एक गुण बहुत ज़्यादा होता है, कोई एक गुण बहुत कम होता है। जब वो आपस में मिलते हैं तो जिस बॉडी में होते हैं उस गुण की अधिकता बढ़ जाती है। मान लिया आप फेमिनाइन बॉडी हैं तो आप में उस गुण की अधिकता बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा जो है फेमिनाइन एनर्जी में आ जाएंगे, जबकि आप हो सकता है उससे पहले आपके अंदर मस्कुलाइन्स वाले जो गुण हैं वो ज़्यादा हों, और जो मस्कुलाइन हैं वो फेमिनाइन्स के लिए की तरह सॉफ्ट हों, लेकिन जब वो आमने सामने आए तो उनके जो मस्कुलाइन्स गुण हैं वो ज़्यादा बढ़ गए। तो ये चीज़ें होती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अपूर्ण है। तो महाकाली आपको वही बता रही है कि आप अपने अंदर उसको कंप्लीट कीजिए। आपको इस जर्नी में खुद को खुद के ही अंदर पूरा करना होता है। जो मूल है तथ्य वो यही है। दूसरी बात जो संकेत आ रहा है महाकाली का, दूसरी बात ये है कि जो आप इस तरीके से वीक हैं, अपनी लो एनर्जी में है, इसे आपने हाई करना है। इसे आपको पहचानना होगा, आपने उस लो एनर्जी से बाहर निकलना है। वो आप तभी निकलेंगे जब आप खुद को वैल्यू करेंगे। दूसरी बात, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आप इस फील्ड में कोशिश कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आपको करना होगा, आपको मंत्र शक्ति का महत्व तो समझना होगा। आप कोई भी मंत्र बोलते हैं, चाहे आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं, जय श्री राम, कुछ भी आप बोलते हैं, या आप किसी दूसरे धर्म से हैं उससे जुड़ा हुआ कोई मंत्र बोलते हैं, तो वो आपने बोलना है। वो आपने अपने मन के अंदर इस तरीके से बना लेना है कि आप ना भी चाहें तो भी वो आपके अंदर चले। तो इससे क्या होगा, इससे पहली बात तो ये होगी कि आपकी मंत्र सिद्धि हो जाएगी। दूसरी बात ये होगी कि वो मंत्र धीरे 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 आपके पूरी बॉडी में रन करने लगेगा और वो आपको इन चीज़ों से बाहर निकालेगा। एक और संदेश आ रहा है कि कुछ लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, अंदर खुद को घर में सेपरेट कर रहे हैं, खुद को ऐसे सेपरेशन में डाल रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं जाना है, मतलब खुद को वीक समझ रहे हैं किसी परिस्थिति का, यानी कि अगर उन्हें लगता है कि उनका जो पार्टनर है अगर सामने आ जाएगा तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, वीक समझ रहे हैं। तो वीक नहीं समझना है, आपने उस परिस्थिति का सामना करना है, उसका सामना करना है और आपने खुद को मजबूत करना है। इसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। मूलाधार चक्र पर अगर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं, तो जो आप के अंदर जो इस तरीके की कमी है, जो कमज़ोरी है, वो दूर होगी और आप खुद को बैलेंस कर पाएंगे। इसके अलावा
जो आपके लिए संदेश आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि आप खुद को इस प्रकार का बनाइए जिसमें आपने जो काम करने छोड़ दिए थे, बहुत सारे काम आपने ऐसे होंगे जो अच्छे थे, जो आप किया करते थे, लेकिन आपने छोड़ दिया, आपने बहुत समय से उसकी तरफ को ध्यान नहीं दिया है, तो आपको वो काम करने की ज़रूरत है। वो कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, या कोई और काम हो सकता है जो काम आपको अच्छा लगता था, लेकिन आप खुद को देख रहे हैं, आप गौर कर रहे हैं, आपने बहुत समय से ये काम किया नहीं है। आप कुछ उससे अनजाने ही उससे दूर हो गए हैं, अनजाने ही आप उन सारी चीज़ों से दूर हो गए हैं, तो आपको उन कामों पर वापस ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। माता महाकाली आपसे कह रही है कि उन चीज़ों पर ध्यान दो, उनकी तरफ को देखो। आप अपने अस्तित्व को नहीं बिगाड़ सकते हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको बना रही हैं, तो आपने ये नहीं करना है कि आप उन सारी चीज़ों को छोड़ दें, तो वापस आप उन चीज़ों की तरफ जाएं। और इसके अलावा अगर आपको कोई शौक़ है, कोई रुचि है आपके मन के अंदर कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो आप करें, निडर होकर के करें। और जब आप करेंगे जो जो काम आप करना चाह रहे हैं, यदि आप निडर होकर के उस काम को करते हैं, तो वो आपको डबल एनर्जी देगा। जो एनर्जी आप, मान लिया आपको गाने का शौक़ है, आप गाना गा रहे हैं, तो आप गाइए। जब आप गाएंगे तो आप जो अपनी पिछली ये लो एनर्जी है, इससे बाहर निकल जाएंगे, और आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर दुगनी ऊर्जा का संचार हुआ है। तो ऊर्जाओं से जुड़िए, अपनी ऊर्जा से जुड़िए। आपको महाकाली कह रही है, अपनी ऊर्जा से जुड़िए, अपने आप को पहचानिए। आप जो खो रहे हैं, जो रो रहे हैं, इससे बाहर निकलिए, अपने आप को पहचानिए। आपके लिए आपके जीवन में बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास आ रही हैं, लेकिन आप इस तरह से खोए हुए हैं कि आप उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको उसकी तरफ देखने की ज़रूरत है। आपको अपनी ओर आने वाली खुशियों को वैल्यू देने की ज़रूरत है, खुद की ऊर्जाओं को पहचानने की ज़रूरत है। तो अपनी ऊर्जा को पहचानिए और उससे बाहर निकलिए। वैसे भी ये श्रावण मास आपको ऊर्जाओं से जोड़ रहा है, तो आप इसमें पीछे ना रह जाएं, आप इसमें आने वाली खुशियों को कहीं नज़रअंदाज ना कर दें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद पर काम करें। तो ये था माता महाकाली का संदेश। कमेंट बॉक्स में माता महाकाली की जय लिखिएगा। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको पसंद आया है तो। तब तक के लिए धन्यवाद।